नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? चलिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बारे में। हमने लास्ट चैप्टर में हमने बताया था कि हम आउटर ईयर में हमने पढ़ा ऑरिकल पार्ट, फिर हमने देखा एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स जिसको अपन ऑडिटरी कैनाल बोल रहे थे। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये था आउटर ईयर की स्ट्रक्चर्स के बारे में। फिर हमने बताया था कि मिडिल ईयर में हमने पार्ट्स की बात की, तो उसमें था ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी छोटी बोन्स। ऑसिकल्स रेफर्स टू द स्मॉल बोन्स दैट इज मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बताया था कि स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि मिडिल ईयर को अपन बोलते हैं एयर फिल्ड कैविटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एयर का प्रेशर मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब। ये हमने डिस्कशन कर लिया था। आज देखिए हम एक स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज द इंटरनल ईयर। देखिए, इंटरनल ईयर के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं पहले से आपको कंसीडर करना चाहूंगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे बोलते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता जल्दी से। आपको थोड़ा सा मेरी बात पे फोकस रखना होगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताता चला जाऊं। आज अपन बहुत मजेदार बातें करने वाले हैं इंटरनल ईयर के बारे में, जिससे कि हमने पहले भी बताया था कि इंटरनल ईयर इज द मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। देखिए, इसका फिजियोलॉजिकल पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देता है और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट रहती है। चलिए अपन आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटरनल ईयर, जब आप ईयर की स्ट्रक्चर देखते हो तो मैं एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा ऑरिकल पार्ट, इससे आगे ये जुड़ा हुआ पोर्शन एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स, ये यहाँ पे स्लाइटली एस शेप्ड की होती है और ये यहाँ से जुड़ी रहती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। फिर यहाँ वाला जो पोर्शन था वो था मिडिल ईयर। सिंपलीफाइड डायग्राम है। यहाँ पे थे ऑडिटरी ऑसिकल्स, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। ये हमारा डिस्कशन हो गया था। यहाँ पे ये यूस्टेकियन ट्यूब जो कि लास्ट में जुड़ी रहती है नासोफेरिंक्स के साथ। उसके बाद यहाँ थे ओवल विंडो और राउंड विंडो जिसकी ओपनिंग होती है इनर ईयर में। अब देखिए, यहां से अपन स्टार्टअप देते हैं इनर ईयर की स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहां तक का पोर्शन हमारा हो गया, तो आगे का पोर्शन ये जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डायग्राम है ये है इंटरनल ईयर। ये है आपके सामने इंटरनल ईयर। इसमें काफी स्ट्रक्चर्स दिख रही होगी, ग्रीन कलर से ब्लैक कलर डॉटेड है। ये सब अपन आज पूरा डिस्कशन में लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इंटरनल ईयर से। इंटरनल ईयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is the bony labyrinth और एक होता है membranous labyrinth। देखिए, जब अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की, यहां दो पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स में क्या फर्क है? देखो, जैसे नाम है वैसी बात है, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसमें जो वर्ड आया है लैबिरिंथ, इसमें जो एक वर्ड आपको शो कर रहा होगा ये है लैबिरिंथ। क्या मतलब है लैबिरिंथ का? लैबिरिंथ का मतलब होता है मेज, MEZE, यानी एक कोइल स्ट्रक्चर, एक घुमावदार स्ट्रक्चर। जैसे आपने मॉस्किटो कोइल्स देखे होंगे, मॉस्किटो कोइल्स में वो जो घुमावदार स्ट्रक्चर होती है वैसा सा कुछ हमें इंटरनल ईयर दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैबिरिंथ। इतनी बात क्लियर है? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की स्ट्रक्चर कैसे होती है? आपको कुछ यूं मानना है कि बोनी लैबिरिंथ एक आउटर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर की स्ट्रक्चर है। इनर ईयर में बोनी लैबिरिंथ वाला पोर्शन बाहर की साइड होता है, ये बोनी लैबिरिंथ है। इसके अंदर आपको मानना है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसके अंदर ये वाला जो ब्लैक मार्कर आपको शो कर रहा होगा ये है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बात क्लियर? बोनी लैबिरिंथ बाहर है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इसके अंदर धसा हुआ है। बात खत्म करते हैं यहीं पे। बोनी लैबिरिंथ बाहर, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ अंदर की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके से बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, बोनी लैबिरिंथ हाउसेस, मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब बात करें इसके आगे की तरफ, कौन कौन से पार्ट हैं जो बोनी लैबिरिंथ के और कौन से पार्ट हैं जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के, इसी पे पूरा डिस्कशन करते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है
कि बोनी के अंदर जो धसा हुआ पार्ट है वो है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब देखिए बोनी लैबिरिंथ के अंदर तीन पार्ट हैं। पहला है कोक्लिया, दूसरा है वेस्टिब्यूल पार्ट, और थर्ड है कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, और थर्ड है सेमी सर्कुलर कैनाल। बात को समझे? बोनी लैबिरिंथ के तीन पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। एक एक करके अपन डिस्कशन भी करेंगे। अब बोनी लैबिरिंथ के अगर ये 3 पार्ट है तो मेम्ब्रेनस के कौन से पार्ट होंगे? ये तो कंफर्म है कि बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस है, यानी तो ये वाले जो पोर्शन है ये तो बोनी के पोर्शन हो गए, ये तो बाहर है। इसके अंदर क्या होंगे वो पार्ट देखिएगा। कोक्लिया के अंदर होगा यहाँ पे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का पार्ट कोक्लियर डक्ट। हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। कोक्लिया के अंदर होता है कोक्लियर डक्ट, और कोक्लियर डक्ट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बात को क्लियर करें, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर है कोक्लियर डक्ट। इसका दूसरा नाम होता है स्केला मीडिया। चलिए थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं। वेस्टिब्यूल पार्ट के अंदर की स्ट्रक्चर होती है यूट्रिकल एंड सैक्योल। तो पूछा जाता है वेस्टिब्यूल पार्ट इज द बोनी लैबिरिंथ, यूट्रिकल एंड सैक्योल मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। जो अंदर है वो मेम्ब्रेनस है, जो बाहर है वो कोक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। अब देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर का पार्ट कौन सा होगा? सेमी सर्कुलर डक्ट। मैं इनको यूं भी लिख सकता हूं, कोक्लिया हाउसेस एंड सिमिलर वेस्टिब्यूल हाउसेस, सेमी सर्कुलर कैनाल, सिमिलर हाउसेस, सेमी सर्कुलर डक्ट। तो बात को कंफर्मेशन हुआ। आज तक हम इस बात को बहुत टाइम से रटते आए हैं, देखते हैं कि ठीक है हमने बता दिया, जैसा सुन लिया, बट अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये पार्ट्स को हमें किस तरीके से समझना है। आज आपको ये बात क्लियर होगी अच्छे से, और हम इसके आगे भी बहुत सारा डिस्कशन आज करने वाले हैं, तो इस पे थोड़ा फोकस रखिएगा। कोक्लिया के अंदर है कोक्लियर डक्ट, एंड कोक्लियर डक्ट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। वेस्टिब्यूल के अंदर है यूट्रिकल एंड सैक्योल, दैट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर है सेमी सर्कुलर डक्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अलग अलग पोर्शन का अलग अलग काम होता है। जैसे मैं बताना चाहूं, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल को मिला करके बोल देते हैं, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल को मिला करके बोल देते हैं वेस्टिब्यूल एपरेटस। ओके राइट। तो वेस्टिब्यूल एपरेटस कौन से पार्ट हैं? वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को मिला करके बोलते हैं वेस्टिब्यूल एपरेटस। इसके आगे ये यूट्रिकल एंड सैक्योल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट्स दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। कोक्लिया एंड कोक्लियर डक्ट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ये अलग अलग फंक्शंस हैं, हम आगे इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे। ये बात समझ में आ गई। इसके बारे में एक बात और बचती है, वो है इनके अंदर के फ्लूइड्स के बारे में। जब हमने बोनी लैबिरिंथ के पार्ट्स पढ़े, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के पार्ट्स पढ़े, तो हमें इनके फ्लूइड के बारे में भी पता होना चाहिए। बोनी लैबिरिंथ के अंदर फ्लूइड होता है बाहर की साइड पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में होता है एंडोलिम्फ। अब कंफ्यूजन बिल्कुल एकदम क्लियर है सारी बातें कि बोनी के अंदर वाला पोर्शन होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और इसके अंदर जो इंक है कंपैरेटिवली आपको मानना है उसको एंडोलिम्फ। इसके अंदर जो इंक है वो क्या है? एंडोलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कौन सा है? इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कौन सा है? पेरिलिम्फ। इसके अंदर ये क्या है? एंडोलिम्फ। यानी हम बात करें तो बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ, और इसके अंदर बाहर की तरफ पेरिलिम्फ। बात क्लियर कट।
बोनी लैबिरिंथ के पार्ट्स की बात करें, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बारे में हमने बताया कि ये पार्ट्स जो है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ यानी अंदर की तरफ जो धंसा हुआ पोर्शन है। क्लियर करते हैं। अब हम एक एक करके इनको सबको डिस्कशन में लेते हैं। पहले थोड़ा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर और इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है। ये वाला जो पोर्शन आपको राउंड शेप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, कोइल शेप जैसा दिखाई दे रहा होगा, कोइल सा, मैंने पहले बताया था लैबिरिंथ का मतलब होता है घुमावदार स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे दैट इज द कॉक्लिया, दैट इज द कॉक्लिया। कॉक्लिया हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, कॉक्लिया का पूरा डिस्कशन लेंगे अपन इसमें। ये देखिए ये वाले पोर्शंस, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही 1 2 3 दैट इज द सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 टाइप से है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये लैटरल। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई इश्यू नहीं है। ध्यान रखना है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल का टर्मिनल एंड, ये देखिए ये टर्मिनल एंड, ये वाला जो टर्मिनल एंड, ये थोड़ा सा फुला हुआ रहता है जिसको अपन बोलते हैं एम्पुला। इस पोर्शन को बोलते हैं साहब एम्पुला, एम्पुला। सेमी सर्कुलर कैनाल का टर्मिनल एंड जो कि वेस्टिब्यूल के साइड में होता है, वेस्टिब्यूल के पास में होता है, वो कुछ फुला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा। याद रखना है इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टा, क्रिस्टा सेंसरी स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टा। डिस्कशन करेंगे इसके बारे में अपन। फिर यहां पे देखिए अंदर की साइड के अंदर ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गए, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, सुपीरियर या एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। इसके बाद बात करें तो यहां जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 पोर्शन है, ये है यहाँ पे यूट्रिकल एंड सैक्योल। ये जो पोर्शन है ये है यूट्रिकल एंड सैक्योल। किसके पार्ट है साहब? ये वेस्टिब्यूल के पार्ट है, वेस्टिब्यूल। ये दोनों क्या है? वेस्टिब्यूल। तो दिखाई दे रहा होगा ये पार्ट है वेस्टिब्यूल, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दैट इज द पार्ट ऑफ कॉक्लिया, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉक्लिया। हम पूरा एक एक करके डिस्कशन लेंगे। वेस्टिब्यूल के अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर है दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर बॉडी बैलेंस। ये कौन सा है? यूट्रिकल एंड सैक्योल। पूरा डिस्कशन लेंगे अपन यूट्रिकल एंड सैक्योल पे। कुछ स्ट्रक्चर्स है जो इसके अंदर अपने अपने फंक्शंस करती है। कॉक्लिया, ये कॉक्लिया स्ट्रक्चर है। यहां पे हमने एनाटॉमिकल थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो टर्मिनल एंड होता है जो वेस्टिबुलर साइड में होता है इसको बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला के अंदर होती है क्रिस्टा। इट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। फिर बात करें यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये है वेस्टिब्यूल पार्ट। वेस्टिब्यूल होते हैं यूट्रिकल एंड सैक्योल, इट इज द सेंसरी स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो सेंसरी स्ट्रक्चर्स यूट्रिकल एंड सैक्योल एंड दैट इज द कॉक्लिया। ये हमने डिस्कशन एनाटॉमिकल बता दिया है। अब इसके बारे में हम पूरा एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कॉक्लिया, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कॉक्लिया पहला लेते हैं कॉक्लिया। देखिए जो बोनी लैबिरिंथ वाला पोर्शन है, बोनी लैबिरिंथ यानी बोनी लैबिरिंथ में कौन कौन से पार्ट हैं? वेस्टिब्यूल, कॉक्लियर एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो बात कर रहे हैं बोनी लैबिरिंथ की, ये कहां प्रेजेंट है? हमारी जो क्रेनियम बोन्स होती है, क्रेनियम बोन्स होती है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। यहां जो टेम्पोरल बोन्स है, यहां टेम्पोरल बोन्स है, इनके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप इसका डाइसेक्शन देखोगे, काट करके जब आप देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर यूं की यूं दिखाई देती है। पूरी इनर ईयर में ये स्ट्रक्चर यूं की यूं धसी रहती है, पैट्रियस पोर्शन के अंदर धसी रहती है। पैट्रस पोर्शन बोलते हैं उसको। इस पैट्रस पोर्शन के अंदर धसी हुई रहती है। अब बात करें कि यहाँ पे जब ये पोर्शन है तो इस पोर्शन में हमें बाहर से जो दिखाई दे रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ बोनी लैबिरिंथ, क्योंकि बोनी वाला पोर्शन है, टेम्पोरल बोन के अंदर धसा हुआ पोर्शन है। अब अंदर बात करें तो दैट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट। हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सर कॉक्लिया। सबसे पहले वर्ड आता है कॉक्लिया। कॉक्लिया, कॉक्लिया की शेप कैसी होती है? सबसे पहले बात करें, स्नेल सेल जैसा दिखाई देता है। मैं लिख देता हूं स्नेल
सेल, स्नेल सेल का जैसा दिखाई देता है, यानी शंख देखा होगा, शंख की जो शेप होती है वैसे से कुछ दिखाई देती है, स्नेल सेल जैसा दिखाई देता है। दूसरी बात कोक्लिया के बारे में बात करें तो इसमें कितने कोइल्स होते हैं? अप्रोक्स 3 कोइल्स होते हैं, अप्रोक्स 3 कोइल्स होते हैं। अप्रोक्स वर्ड मतलब 3 कंप्लीट नहीं है, 3 से थोड़ा सा कम ही है, 3 से थोड़ा सा कम ही रहता है। अब बात करें अपन कि कोक्लिया के अंदर कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हमें सुनाई देता है। तो ये देखिएगा, ये पोर्शन आप इसमें देखने की कोशिश कीजिएगा, ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे, ये वाला जो पोर्शन टिप सा दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हेलिकोड्रामा, हेलिकोड्रामा, ट्रेमा। हम बताएंगे हेलिकोड्रामा कैसे जुड़ता है, कैसे आ गया कि ये बनता है, तो हम इसमें कोक्लिया के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई, बताएंगे कि ये हेलिकोड्रामा कैसे बनता है। फिलहाल याद रखिए कि ये जो टिप है यहाँ की, ये वाली जो टिप है इसको बोलते हैं हेलिकोड्रामा। बात क्लियर हुई? एक चीज और, ये जो ग्रीन वाले पोर्शन जो आपको अंदर की साइड दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेम्ब्रेनस के पोर्शंस हैं, ये लगभग मेम्ब्रेनस के पोर्शंस हैं। अपन एक एक करके डिस्कशन करेंगे तो उसमें क्लियर होगा। देखिए हम थोड़ा इससे आगे की तरफ बढ़े तो कोक्लिया के यहां पे 3 पार्ट्स हैं, कोक्लिया के 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में ये कैसे डिवाइड रहता है उसी पे बात करते हैं। इस वाले पोर्शन को मैं लेके आता हूं, यानी जब आप कोक्लिया की स्ट्रक्चर को यहां से कट करते हैं, यहां से कट करते हैं इस साइड से, आप जब इमेज देखेंगे, रियल में इमेज देखेंगे तो यहां से जैसे आप कट करोगे तो आपको क्या शो करेगा, इसी पोर्शन को मैं कट करके यहां आपके सामने लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा बात पे, इस पोर्शन को यहां लेके आ रहे, ये है ये आपका कोक्लिया वाला पोर्शन। कोक्लिया के अंदर हमने बताया था कोक्लियर डक्ट होती है, बताया था कि मेम्ब्रेनस वाला जो पोर्शन होता है वो होता है कोक्लियर डक्ट। ये देखिए ये बोनी वाला पोर्शन बन गया, इसके अंदर ये है सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, ये है साहब सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। इसके साथ ये जुड़ा हुआ पोर्शन ओवल विंडो और राउंड विंडो, ये है ओवल विंडो जिसको अपन फेनेस्ट्रा ओवलिस भी बोलते हैं, ये है साहब राउंड विंडो, राउंड विंडो जो मिडिल ईयर के साथ कनेक्ट है इसके। चलिए ये है कोक्लिया, ये हमने इसको डाइसेक्ट किया, काटा, फिर एक टुकड़ा लिया आपके सामने रख दिया। फिर हमने बताया कि ये जो बीच में जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। इसका दूसरा नाम भी हमने बताया था स्केला मीडिया, क्योंकि मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन था, स्केला मीडिया, राइट। यहां पे ये है सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, स्केला मीडिया, उसको काट के देखा हमने, सामने लेके आ गए, सामने लेके आ गए, ये ओवल विंडो, ये राउंड विंडो। अब देखिए सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, ये जो बीच में ग्रीन रंग का आपको दिखाई दे रहा है, यही इसी के बारे में बात करें। ये जो सेंट्रल कोक्लियर डक्ट है, ये देखो इसकी दोनों साइड में स्पेस दिखा होगा, ये स्पेस और ये स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस। एक सिंपलीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश है आपके सामने, ये जो स्पेस है, यानी सेंट्रल कोक्लियर डक्ट ने कोक्लिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 2 पार्ट्स में अलग कर दिया, और ये जो पार्ट्स होते हैं इनका नाम होता है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई। यहां जो एक पार्ट और बच गया उसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई। बात खत्म, समझ में आ रहा होगा। पहली बार ऐसे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते थे क्या बोनी लेवेरिंथ, क्या मेम्ब्रेनस लेवेरिंथ कैसे होता है, कैसे रट लेते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि हमने कोक्लिया को डाइसेक्ट किया, बाहर निकाल के देखा, उसके अंदर हमें दिखाई दी सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, जिसको अपन ने नाम दिया स्केला मीडिया, कोई इशू नहीं है। अब हमने ये भी बताया था कि मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन है तो यहाँ पे कौन सा फ्लूइड रहेगा, मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन मतलब अंदर वाला पोर्शन, अंदर में सिर्फ एक ही फ्लूइड होता है, दैट इज द एंडोलिम्फ, दैट इज द एंडोलिम्फ। यहाँ पे देखिए मैं डॉटेड डॉटेड से बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझना होगा दैट इज द फ्लूइड ऑफ
एंडोलिम्फ, यहां पे है एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। बाकी तो स्ट्रक्चर बाहर की है, बाहर है मतलब बोनी है तो फ्लूइड कौन सा होगा? पेरिलिम्फ बताया था हमने पहले, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, यहां पे पेरिलिम्फ, यहां जो भी फ्लूइड दिखा रहा हूं ये जो फ्लूइड है ये पेरिलिम्फ, और यहां पे भी पेरिलिम्फ, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ये है पेरिलिम्फ। चलिए मैं फिर से इसको पूरा वापस बताता हूं। कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो होता है कोक्लियर डक्ट। बात को क्लियर करें, कोक्लियर डक्ट होता है तो हमने इसको डाइसेक्ट किया, काट के देखा, काट के देखने के बाद हमें दिखाई दिया सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है स्केला मीडिया। ये जो वर्ड आ रहा है ना स्केला, स्केला मतलब होता है स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ियां। ये देखिए ये कुछ इस तरीके के सीढ़ियां, मतलब इस तरीके से स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेना, इस तरीके से ये फॉर्म में रहता है, इस तरीके की फॉर्म में, देखो थ्री फॉर्म है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेना, इस तरीके की फॉर्म में। दैट इज लुकिंग लाइक अ स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों जैसा दिखाई देता है, इसीलिए नाम आता है स्केला। आगे देखिए यहां पे पोर्शन, यहां पे जो फ्लूइड भरा हुआ है स्केला मीडिया में, एंडोलिम्फ, क्योंकि मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन था, हमने बताया था। ये जो बाहर की तरफ है दैट इज द पेरिलिम्फ एंड दैट इज द पेरिलिम्फ। तो क्लियर है स्ट्रक्चर कि इनर ईयर को हम टू पार्ट्स में बांटते हैं, दैट इज द बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के कितने पार्ट्स हो गए? वेस्टिबुलर, कोक्लियर एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिबुलर है तो हाउसेस, मतलब इसके अंदर कौन से पार्ट होंगे? क्यूट्रिकल एंड सैक्यूल। कोक्लिया है तो कोक्लिया के अंदर है कोक्लियर डक्ट, डक्ट वाला पोर्शन अंदर ही रहेगा ना, दैट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस। फिर हमने बताया सेमी सर्कुलर कैनाल, तो सेमी सर्कुलर कैनाल हाउसेस सेमी सर्कुलर डक्ट। सीधा सीधा कंसेप्ट, जहां डक्ट आपको दिखे दैट इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, इनर दैट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, यानी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का पार्ट है। बात खत्म करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पूरा बताया कि यहाँ पे ये स्केला वेस्टिबुलाई होता है, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अपन एक एक करके जो तीन पार्ट्स हमने पढ़े कोक्लिया के, मैं यही लिख देता हूं, स्केला, स्केला वेस्टिबुलाई जो बाहर की तरफ देखा हमने, सेकंड था स्केला मीडिया एंड थर्ड स्केला टिम्पेनाई, टिम्पेनाई। अब देखिए उसी को मैं कट करके आपके सामने फिर से लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और बीच के अंदर जो पोर्शन होगा वो होगा सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, जिसको आप नाम दे रहे थे स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। चलिए इस पे पूरा फोकस करते हैं, स्केला मीडिया पे, क्योंकि ये सेंट्रल कोक्लियर डक्ट है। मैं यहां लिख दे रहा हूं सेंट्रल, ये यहां पे ओवल विंडो, ये यहां पे राउंड विंडो, और ये है सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। इसी पे पूरा फोकस करते हैं। तो आपको इसके बेस पार्ट में एक लेयर दिखाई दे रही है, ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पे होती है बेसिलार मेम्ब्रेन, यहां होती है बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन बेस पार्ट पे है, इसीलिए बेसिलार मेम्ब्रेन। रूफ पार्ट पे, रूफ मतलब छत, आर फॉर रूफ, रूफ मतलब छत, रूफ पार्ट पे ये टर्म और आती है जिसको बोलते हैं रिजनर मेम्ब्रेन, रिजनर, रिजनर्स मेम्ब्रेन, रिजनर्स मेम्ब्रेन। क्लियर बात, याद रखने का तरीका। अब छोटे छोटे टर्म्स आते रहेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। स्केला मीडिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल कोक्लियर डक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही बात है। सेंट्रल कोक्लियर डक्ट और स्केला मीडिया इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कौन सा है? एंडोलिम्फ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको है बोलते हैं अपन एंडोलिम्फ, यहाँ लिख दिया एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेस पार्ट पे बेसिलार मेम्ब्रेन,
रूफ, आर फॉर रिसनर्स, यहां पे होती है रिसनर्स मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आता है रिसनर्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर में भी कहां, कोक्लिया में, और कोक्लिया में भी कहां, स्केला मीडिया पे या सेंट्रल कोक्लिया डक्ट में। अब देखिए यहां पे ये पोर्शन हमारे सामने क्लियर कट है, बेसिलर मेम्ब्रेन। अब थोड़ा और आगे की तरफ पढ़ते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन में एक्चुअल सेंसरी ऑर्गन होता है, यानी स्केला मीडिया में एक्चुअल सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटी। एक्चुअल सेंस ऑर्गन यहां होता है ऑर्गन ऑफ कोटी, इसी के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कोटी। मैं यहां बना दे रहा हूं, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हो, ऊपर की साइड यहां होता है ऑर्गन ऑफ कोटी, ये ऑर्गन ऑफ कोटी की सेल्स, ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी इज डिस्कवर्ड बाय अल्फोंसो कोटी एंड अल्फोंसो कोटी इटालियन। ये यहां पे ये जो पोर्शन है ये है आपका ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी को डिस्कवर किया था अल्फोंसो कोटी, इटालियन पर्सन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो यहां पे ये वाला पोर्शन है ऑर्गन ऑफ कोटी, पूरी जगह पे ये फैला हुआ रहता है, पूरी बेसिलर मेम्ब्रेन पे स्प्रेड रहता है पूरी तरीके से, कुछ इस तरीके से रहता है। आप इस रूम को टनल मान के चलिए, इस रूम को एक टनल मान के चलिए, एक बंद कमरा है उसको टनल, पूरा एक कैविटी जिस तरीके से मान के चलिए। इसका जो फर्श है वो है बेसिलर मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर हजारों की संख्या में है ऑर्गन ऑफ कोर्टाइस सेल्स। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोर्टाइस बिछे हुए हैं, कुछ इस तरीके से मानना है। यहाँ पे ये है ऑर्गन ऑफ कोर्टिस, बात को समझ पा रहे हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टी इज द एक्चुअल सेंस ऑर्गन, जिससे हमें सुनाई देता है। कैसे, यहाँ पे होती है सेल्स, यहाँ पे होती है सेल्स, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाइस के पास होती है सेल्स, हेयर सेल्स बोलते हैं, हेयर सेल्स। जब आप इसको रियल स्ट्रक्चर में देखोगे तो उसमें आपको दिखेंगी कुछ आउटर हेयर सेल्स, कुछ इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स, जिसके अंदर डिवाइडेशन में है। कुछ स्पॉटिंग सेल्स होती है जिनको अपन हैंसन सेल बोलते हैं, कुछ बेसिलर सेल्स होती है जिनको अपन डिटर सेल्स बोलते हैं, मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे। कुछ यहाँ पे मॉडिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सेल्स भी होती है जिनको अपन पिलर सेल्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, आपको इतना याद रखना है जी, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एज ए रिसेप्टर्स का काम करती है, रिसेप्टर्स का काम करती है। ये कुछ यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा और डायग्राम इसको अंदर की साइड में चल के हम और डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की शो दिखाई देती, शो करता है। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऊपर की साइड में हेयर सेल्स, हेयर सेल्स दो टाइप से हैं, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स। कुछ बाहर की तरफ दिखती है, कुछ अंदर की तरफ दिखाई देती है, इसलिए डिवाइडेड है आउटर और इनर हेयर सेल्स। ये सेल्स के नाम हमने बताया कि यहाँ पे होते हैं हैंसन सेल, सपोर्टिव सेल्स होती है, हैंसन सेल जिसको बोलते हैं सपोर्टिव सेल्स, सपोर्टिव सेल्स। कुछ होती है डिटर सेल्स, डिटर सेल्स, बेसिलर सेल्स एक ही बात है, बेसिलर सेल्स, हैंसन सेल, डिटर सेल्स। कुछ होती है पिलर सेल्स, पिलर सेल्स, पिलर मतलब खंबे जैसी, खड़ी बिल्कुल एकदम स्टैंड अप पोजीशन में रहती है। कॉलमनार, मॉडिफाइड कॉलमनार होती है, उन्हीं को बोलते हैं पिलर सेल्स। यहाँ पे ये प्रेजेंट है पिलर सेल्स, ठीक है। आगे बढ़े, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स होते हैं, सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाइस की जो हेड सेल्स होती है, यहाँ पे लगभग नियर अबाउट अप्रोक्स 16,000 के अराउंड होती है, ये 16,000 के अराउंड होती है। और अब मैं इसमें से अगर एक को आपको निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरीके की दिखाई देती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की हम सेल्स को दिखाना चाह रहे हैं, ये बहुत सारी है, 16,000 के अंदर अप्रोक्सीमेट होती है। इसमें से एक सेल निकाल के मैंने आपको दिखाई, ये यहाँ पे एक सेल्स दिखा दी, ये देखिए यहाँ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। एक सेल कुछ ऐसी होती है, हमने
इन सेलों में से एक सेल उठा के देखा, यहां पे जो ऊपर की साइड ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस है इनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया क्या करते हैं? स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ फिंगर ऐसी होती है टाइप की, कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां स्टीरियोसीलियास है और यहां इसके ऊपर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बात को समझिए, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये है स्टीरियोसीलिया जो धसे हुए रहते हैं इसके अंदर, और ये सेल्स है जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे अटैच है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन पे अटैच है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। थोड़ा सा गौर करें, अगर कोई साउंड वेव अंदर की तरफ आती है, कोई साउंड वेव अंदर की तरफ आती है, तो यहाँ की जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, यहाँ की जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे ये सेल्स है, तो साउंड के आने के बाद बेसिलर मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके का अप डाउन मूवमेंट होता है, अप डाउन मूवमेंट होता है, ये अप डाउन मूवमेंट चलता रहता है, ये अप डाउन मूवमेंट, ये जो अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, अप डाउन मूवमेंट बेसिलर मेम्ब्रेन में हो रहा है, इसके ऊपर सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर भी क्या होगा? मूवमेंट होगा, डेफिनेट क्या होगा? मूवमेंट होगा। अब जब इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है तो ये जो पोर्शन है ये इसमें धसा हुआ पोर्शन है, धसा हुआ पोर्शन है, तो ये स्टीरियोसीलियस क्या करेंगे? इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे क्या करेंगे? इस तरीके से क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। जब इस तरीके से मूवमेंट करेंगे तो इस स्टीरियोसीलियस के अंदर की तरफ यहाँ पे ये वाले जो पोर्शंस हैं इनके अंदर होते हैं टिपलिंग्स, इसमें कुछ चेंजेस आता है। जब साउंड वेव आती है तो यहाँ के जो टिपलिंग्स होते हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से ये जो टिपलिंग्स है ये ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से यहाँ जो टिपलिंग है ओपन होने की वजह से नर्व सिग्नल जनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे नर्व सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं, नर्व सिग्नल जनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे नर्व सिग्नल जनरेट होते हैं। और नर्व सिग्नल जनरेट होते हैं तो यहाँ की साइड में होती है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, तो यही नर्व होती है जो सिग्नल्स को लेकर के जाती है हमारे ब्रेन पार्ट के अंदर। बात को समझे, देखिए ये जो स्टीरियोसीलियास हैं, जो हेयर सेल्स हैं, ये एक तरीके के मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स कैसे? कि कोई मैकेनिकल साउंड जैसे अंदर की तरफ आता है तो उनको कन्वर्ट करवा देता है इंपल्स के अंदर, इसीलिए इनको नाम देते हैं अपन मैकेनो रिसेप्टर्स। ये मैकेनो रिसेप्टर्स एक्चुअल में सेंस है क्या? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम आई का जब पार्ट पढ़ेंगे तब उसमें भी अपन देखेंगे रोड एंड सेल्स होती है जो मॉडिफाइड हो जाती है, उसके बाद ये रोड एंड कौन सेल्स होती है वो फोटो रिसेप्टर्स को, जैसे ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे वो स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट होने के बाद क्या होंगे? जो फोटो स्टिमुलाई होंगे वो अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं नर्व इंपल्स में, इसी तरीके का कुछ फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में कोई भी सेंसेशन हो कुछ इसी तरीके से काम करता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, इन हेयर सेल्स को क्या नाम दे रहे हैं अपन? मैकेनो रिसेप्टर्स। ये मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स। ये क्या होंगे? यहाँ पे सेल्स हैं, जैसे मूवमेंट होगा ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने के बाद यहाँ के जो टिपलिंग्स होंगे वो स्ट्रेचिंग के कारण ओपन हो जाएंगे और नर्व सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और यही नर्व सिग्नल्स को क्या करते हैं? नर्व न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लेकर के जाते हैं हमारे ब्रेन पार्ट में और हमें आगे सुनाई देता है। ये हमने डिस्कशन किया कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है, यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व और कोक्लियर नर्व, दैट इज द टू ब्रांचेस। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व की टू ब्रांचेस हैं, एक होती है वेस्टिबुलर नर्व जो वेस्टिब्यूल पार्ट से जुड़ी हुई है, एक है कोक्लियर नर्व जो कि हमारे कोक्लिया से जुड़ी हुई है। तो दोनों को मिलाकर के बोलते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। हम डिस्कशन करेंगे जब न्यूरो का पार्ट पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स आती है, उसी में अपन डिस्कशन करेंगे। अभी हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पे आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या कौन कौन सी चीजें हुई। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कोक्लिया के अंदर तीन पार्ट हैं। पहला अपन बोलते हैं सेंट्रल कोक्लियर डक्ट जो कि इनको डिवाइड कर देता है दो जगह, एक ऊपर एक नीचे। अपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं अपर स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला पोर्शन जो है उसको बोलते हैं लोअर स्केला। ये हो गया स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। ये वाला जो पोर्शन है वो है स्केला टिम्पेनाई। तो
इस कॉक्लियर डक्ट ने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, और ये खुद हुआ स्केला मीडिया। स्केला मीडिया की बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कोर्टी होते हैं जिनको बोलते हैं एक्चुअल सेंस ऑर्गन्स। एक्चुअल सेंस ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, ये सर जैसे ऊपर की साइड में इनके जो हेड सेल्स होते हैं ऐसे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये कुछ सेल्स होती है जैसे अपन बोलते हैं सपोर्टिव सेल जिनका नाम है हेंसन सेल, कुछ होती है यहाँ पे डिटर सेल्स जिनको अपन बेसिलर सेल्स भी बोल देते हैं, कुछ सेल्स है आउटर सेल्स और इनर सेल्स, इन्हीं में डिवाइडेशन में इनका हेंसन सेल, डिटर सेल, पिलर सेल्स, नाम याद रहे तो ठीक है, वरना कोई इश्यूज नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऊपर की साइड में हेड सेल्स प्रेजेंट होती है। हेड सेल्स होती है वो मैकेनो रिसेप्टर्स का काम करती है। इन्हीं सेल्स के ऊपर की साइड में होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एक जेली लाइक मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कैसी होती है, जेलेटिनस होती है, जेली लाइक मेम्ब्रेन होती है। ये जेली लाइक मेम्ब्रेन पे क्या होती है, ये यहाँ के जो सीलियास होते हैं इसके हेड सेल्स के, ये धसे हुए रहते हैं, और जैसे ही कोई मूवमेंट आता है तो बेसिलर, जैसे कोई साउंड आता है तो बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या होता है, अप डाउन मूवमेंट होता है। अप डाउन मूवमेंट होने की वजह से, अप डाउन मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे टिपलिंग्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ जो धसे हुए जो टिपलिंग्स हैं वो स्ट्रेच होने के कारण ओपन हो जाते हैं और कुछ चेंज होता है। कुछ चेंज होने की वजह से नर्व सिग्नल जो है वो जनरेट होते हैं, वहीं से न्यूरॉन जो है इनको लेकर के हमारे ब्रेन के पास पहुंचते हैं और हमें सुनाई देता है। ये नर्व होती है, यहाँ पे कुछ नर्व्स हैं, ये नर्व है जिनको बोलते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। बात को समझे तो ये वाला पोर्शन हमारे सामने होता है। कुछ स्टीरियोसीलिया जैसे एक सेल्स पे होते हैं 40 to 80 स्टीरियोसीलियाज एक सेल पे, मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, एक सेल पे 40 to 80 स्टीरियोसीलियाज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और सेल्स कितनी है, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 15,000 16,000 के अप्रोक्सीमेट ये सेल्स होती है और ये यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ऊपर की साइड में ये पैरेलिम्फ, यहाँ पे पैरेलिम्फ, यहाँ अंदर की साइड जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है एंडोलिम्फ। चलिए ये हमारा डिस्कशन हुआ कोक्लियर पार्ट पे। एक टॉपिक बचता है इसके अंदर कोक्लिया के अंदर, कि कोक्लिया के अंदर एक वर्ड बताया था हमने हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा, हेलिकोट्रेमा देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हमने बताई थी। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई मीट ऑन ए टिप, मीट ऑन ए, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई meet on a tip that is called हेलिकोट्रेमा। अब बात क्लियर है। हमने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा था स्केला वेस्टिबुलाई और एक था स्केला टिम्पेनाई। अब क्लियर है एकदम, स्केला वेस्टिबुलाई क्या है, स्केला मीडिया क्या है, स्केला टिम्पेनाई क्या है। आपको शुरुआत के फॉर्मेट को ही याद रखना है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर है कि कैसे क्या होता है। चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये हियरिंग स्ट्रक्चर्स थी, कुछ हियरिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बताया कि कोक्लिया में क्या क्या होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स। चलिए ये जो पोर्शन है इसकी बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वेस्टिब्यूल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक रफ प्रेजेंटेशन है आपके सामने कुछ इस तरीके से। चलिए ये वाला जो पोर्शन आपको शो कर रहा है ये है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। हमने बताया था जब सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ बोनी लेबिरिंथ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट कौन सा होगा, सेमी सर्कुलर डक्ट। देखिए यहां पे मैं ब्लैक कलर से जो बना रहा हूं आपको समझना है, ये है सेमी सर्कुलर डक्ट, ये है सेमी सर्कुलर डक्ट्स। जो ब्लैक कलर में आपको शो कर रहा है इसको आपको मान के चलना है कि ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आउटर पोर्शन बोनी लेबिरिंथ, और ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये है
सेमी सर्कुलर डक्ट्स। यहां पे जो पोर्शंस हैं, ये वाले जो पोर्शंस हैं नीचे के, जो वेस्टिबुलर से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये पोर्शन थोड़े से फूले हुए रहते हैं, ये यहाँ पे थोड़े से फूले हुए रहते हैं, जिनको बोलते हैं अपन एम्पुला। क्या बोलते हैं साहब? ये देखिए इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन फुला हुआ है, ये वाला पोर्शन फुला हुआ है, ये वाला भी फुला हुआ है। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल, कुछ सुपीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। ये है आपका सुपीरियर मान के चलिए, ये आपका पोस्टीरियर है और ये आपका लैटरल्स है। लैटरल सेमी सर्कुलर, ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल और इनके अंदर आपको दिखाई दे रही है सेमी सर्कुलर डक्ट। अंदर की तरफ है वो एंडोलिम्फ है, बाहर की तरफ है वो पेरिलिम्फ है। नीचे की साइड में ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी फुली हुई रहती है, जिसको अपन नाम देते हैं एम्पुला। एम्पुला इसको बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला के अंदर यहाँ की कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती है, एम्पुला के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती है। इस स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं अपन क्रिस्टा। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टा। याद रखिएगा, एम्पुला के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती है, वो उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टा। ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये है वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के अंदर हमने बताया था, अगर वेस्टिब्यूल आता है तब तो पार्ट ऑफ बॉडी लैबिरिंथ। इसके अंदर आता है तो स्ट्रक्चर्स होती है जिनको अपन बोलते हैं, ये देखिए साहब, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर वाला, ये जो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन रेड वाला, ये रेड वाले तो है ओवल विंडो और राउंड विंडो। ये है ओवल और ये है राउंड विंडो। ये वाले जो दो पोर्शंस हैं जो है अंदर की तरफ, इनको ये वाले यहाँ पे शो करे, उनको मैं यहीं पे बना रहा हूँ। ये वेस्टिब्यूल में ये जो दो पोर्शंस हैं ये होते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल। यूट्रिकल एंड सैक्यूल। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल को मिला करके बोल देते हैं वेस्टिब्यूल एपरेटस। चलिए, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। अब यूट्रिकल एंड सैक्यूल के अंदर कोई सेंसरी स्ट्रक्चर तो होगी, उसको बोलते हैं मैक्यूल्स। मैक्यूल, तो मैक्यूल कैसे बोलेंगे? मैक्यूल या मैक्यूला ऑफ, मैक्यूला बोल दीजिएगा, मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल। एंड दूसरी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, एक होता है यूट्रिकल, ये यूट्रिकल, ये सैक्यूल। इनके अंदर कौन सी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोलते हैं मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल, इसको बोलते हैं मैक्यूला ऑफ सैक्यूल्स। ये है कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स दैट whole diagram, the entire diagram जो आपको दिखाई दे रहा है, that entire diagram is responsible for body balance and equilibrium। हम इसकी फिजियोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर कैसे ये बैलेंस का काम करती है, कैसे हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है, उसमें अपन डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें रह जाती है इसमें बैलेंस में। जब न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं उसमें नाम आता है सेरिबेलम, तो हम सोचते हैं कि सर सेरिबेलम में बैलेंस भी तो बनता है, यहाँ वाले बैलेंस का उससे क्या कनेक्शन हो जाता है, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सेरिबेलम है वो हमारे जॉइंट से भी तो सेंसेशन लेता है, लिगामेंट से भी सेंसेशन लेता है, हमारे मूवमेंट से रिलेटेड भी होता है। सारी बातें अपन फिजियोलॉजिकल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सिर्फ स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया मैंने कि यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी है? 3 है। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। एंटीरियर अपन सुपीरियर भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नीचे की साइड में यहाँ स्ट्रक्चर बनी होती है, फुली स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा। ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज द पार्ट ऑफ बॉडी लैबिरिंथ। और वेस्टिब्यूल के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स, वेस्टिब्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल, दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। और इनके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है उसको बोलते हैं मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल एंड मैक्यूला ऑफ सैक्यूल्स। ये दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो हमने आज डिस्कशन किया कि हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें शो करती है। मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूं आपके सामने, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। आप अपने वीडियोस को पूरे को देखेंगे, आपको हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। कुछ टाइम बाद में मैं आपको कुछ एनिमेशंस भी आपको दिखाऊंगा इसके बारे में कि हमें कैसे शो होता है। चलिए अभी मैं बता देता हूं, इसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में पढ़ा इनर ईयर। इनर ईयर के कितने पार्ट्स? 2 पार्ट, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के कितने पार्ट? कि सर वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल दैट प्रेजेंट इन द टेम्पोरल पार्ट
दैट प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोनी पार्ट। टेम्पोरल बोनी पार्ट को अपन डाइसेक्ट करते हैं तो पेट्रस पोर्शन में हमें ये दिखाई देता है, शो करता है। तो बात करें बोनी लैबिरिंथ में वेस्टिबुलर, कॉक्लियर, सेमी सर्कुलर कैनाल। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में कैसे होंगे, आपको इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि सर कॉक्लिया में होता है कॉक्लियर डक्ट, दैट इज द कॉक्लियर डक्ट पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस। वेस्टिब्यूल में यूट्रिकल एंड सैको, दैट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसके बाद हमने बताया सेमी सर्कुलर कैनाल, तो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो डक्ट्स हैं वो क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर फ्लूइड होता है, वो होता है पेरिलिम्फ और अंदर की साइड होता है एंडोलिम्फ। बोनी लैबिरिंथ और अंदर की साइड में एंडोलिम्फ। बात क्लियर। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया कॉक्लियास के बारे में। कॉक्लिया में हमने बताया कि उसमें एक सेंट्रल कॉक्लियर डक्ट होती है जिसको बोलते हैं अपन स्केला मीडिया। स्केला वर्ड्स इज रेफर टू द स्टेयर्स यानी सीढ़ियां। हमने बताया उसमें कि ये कुछ ऐसे ऐसे करके सीढ़ियां होती है, स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनल। बात खत्म। फिर हमने उसमें कुछ बेसिलर मेम्ब्रेन के बारे में बताया, कुछ रीजनस मेम्ब्रेन्स भी बताए, फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बताया, जेली लाइक मेम्ब्रेन होती है, उसमें ये स्टीरियोसीडियाज जो हेयर सेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है वो धसी हुई रहती है, उनके टिप लिंक्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने डिस्कशन भी किया। तो चलिए आज का चैप्टर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में कि कैसे हमें सुनाई देता है और कैसे हम हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है। हम इस बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी बातें एक साथ क्लियर हो, फिर भी अगर आप कोई सिस्टम ऐसा चाहते हैं कि सर हमें और सिस्टम है जैसे कोई बड़ा सिस्टम आप चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हम ये सिस्टम थोड़ा पहले चाहते हैं तो मैं उसको ही डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। बट ध्यान रखिए मैं सारे सिस्टम आपके सामने वैसे लेकर के आऊंगा। धीरे धीरे हमने शुरुआत कर दी है। मैं चाहूंगा आप अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को जोड़िए, साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। मैं यही चाहूंगा कि इस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा है, आप अपने घर में रह करके स्टडी कीजिए अच्छे से और हमारे चैनल के साथ अपडेट रहिए। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।